चुरकुट नेता सब, उस चुरकुट नेता सब, चुरकुट नेता सब आप देख रहे हैं, चुरकुट नेता सब उसमें बैठना चालू कर दिए। जब चुरकुट नेता जब बैठना चालू कर देंगे, व्यापारी नहीं बैठ रहा है ना, पॉलिटिकल आदमी, चुरकुट नेता लोग जो वहाँ बैठ के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और श्रेय लेने के लिए कि मैं जो है हाँ इसका श्रेय लेना चाहता हूँ, 20,000 मारवाड़ियों का वोट पर मैं कब्जा करना चाहता हूँ, इसके लिए ये जो है वहाँ बैठक करके आंदोलन कर रहे हैं, इससे थोड़े समाधान होगा। अरे मुजफ्फरपुर में नगर विकास मंत्री, यहाँ महागठबंधन की सरकार है ना, और महागठबंधन की सरकार में नगर विकास मंत्री हाँ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं। यहाँ से सूतापट्टी का यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम भीम सेरिया जी हैं, सम्मानित लोग हैं। यहाँ से प्रति मंडल 11 आदमी का कमेटी जाता और नगर विकास मंत्री से मिलकर सारी बातों को अवगत कराता। निश्चित रूप से जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो दरकिनारे हो जाते और यह सूतापट्टी का रोड बन पाता। कहा जाने यहाँ के जो सेठ लोग हैं, साहूकार लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं, उनका आंख का पर्दा खुल नहीं रहा है। किस गुमराह आदमी से गुमराह हो रहे हैं, ये चिंता की विषय है। अगर खुद सक्षम है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मैं दावे के साथ कहता हूँ, बहुत अनेकों कार्य किए हैं, पुनीत कार्य किए हैं, है ना, और उनका क्षेत्र का और उनके वार्ड का आज सूतापट्टी रोड जो मात्र आधा किलोमीटर भी नहीं, 300-400 मीटर का रोड है ना, वो नहीं बन पा रहा है। इसका कारण क्या है? लोग वहाँ राजनीति का अड्डा बना दिए, जिसके कारण जो है वो नहीं बन पा रहा है। एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, है ना, कि हम हैं बड़े, राजनीति हो रही है। हाँ, ये राजनीति बंद होनी चाहिए। जो वहाँ पर बैठे हुए लोग हैं उनका तंबू उखाड़ के वहाँ के व्यापारियों को फेंक देना चाहिए, है ना, व्यापारियों को बैठना चाहिए। कोई राजनीतिक दल का वहाँ उसमें जो है हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो सूतापट्टी का उत्तर बिहार वाणिज्य उद्योग परिषद है ना, और उसके अधीन जो 1000 वहाँ के व्यापारी रजिस्टर्ड हैं, वह धरना प्रदर्शन पर बैठे और प्रशासन को इसकी सूचना दें, अवगत कराएं। और नहीं होता है तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, है ना, पटना चले 1-2-3 गाड़ी से, और नगर विकास मंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से समय लेकर और हम लोग मिलकर इसका जल्द से जल्द समाधान कराने का काम करेंगे। पार्टी कोई भी हो, नगर विकास मंत्री ही न जो है ये काम को करेगा। अगर यहाँ का व्यापारी चिंतित है, उसका व्यवसाय हरास हो रहा है ना, रोड नहीं बन पा रहे हैं, तो उसको समाप्त किया जाए। और अति शीघ्र मैं दावा करता हूँ कि जल्द से जल्द अगर उन लोगों में सूझबूझ होगी, है ना, श्याम भीम सेरिया जी इसको पहल करना चाहिए और पहल करके आगे बढ़ना चाहिए। और एक मेमोरेंडम तैयार करिए आप, हम लोग आपके साथ हैं, और चल के तेजस्वी यादव को देकर और जल्द से जल्द उस रोड को बनाने का वहाँ से आदेश लेना चाहिए। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे देवीलाल, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के नेता है, मुजफ्फरपुर लोकसभा से दावेदारी यानी कि उम्मीदवारी भी अपना पेश कर चुके हैं। और बता दें अंतिम कड़ी में मैं पत्रकार महोदय, आपकी चैनल, मैं उसके माध्यम से सांसद अजय निषाद और स्मार्ट सिटी के जो चेयरमैन हैं सांसद अजय निषाद जी से मैं आग्रह करूंगा कि सूतापट्टी में अति विलम्ब वो आए और व्यापारियों का जो सूतापट्टी का रोड बनना है उनके कठिनाई को सुने और जल्द से जल्द पहल करें उसको बनाने के लिए। क्यों नहीं, अगर वह पहल करते हैं तो समझा जाएगा कि वह व्यापारियों का वोट नहीं लेना चाहते हैं, नहीं तो व्यापारी उनको इस बार मुजफ्फरपुर से अलविदा कह देगी। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के नगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 20 यानी कि मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 में वर्तमान में जो हालात है, जो उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कपड़ा मंडी है सूतापट्टी, और उस सड़क को लेकर के धरना प्रदर्शन स्थानीय वार्ड पार्षद दे रहे हैं और समर्थन में कई नेता और कई जो पूर्व पार्षद है और अन्य सहयोगी लगातार वहां आ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुजफ्फरपुर लोकसभा से अपनी दावेदारी ठोक ले देवीलाल जी, क्या कैसे ये इतनी बड़ी समस्या है, और ऐसी समस्या है जो उत्तर बिहार का सबसे बड़ा टैक्स पेयर जो है, उत्तर बिहार में जितना टैक्स जाता होगा
वो सबसे ज्यादा टैक्स कपड़ा मंडी के व्यवसायी देते होंगे सरकार को, चाहे केंद्र सरकार को दे या राज्य सरकार को दे। लेकिन ऐसे में वहाँ के हालात दयनीय है, वो भी इस हालात में, जबकि अब पूजा पाठ का समय यानी कि पर्व त्योहारों का समय है, कपड़ा का सबसे ज्यादा जरूरत पर्व त्योहार में लोगों को पड़ता है। ऐसी स्थिति में लोगों को धरना देना पड़ रहा है सड़क बनाने के लिए, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए पत्रकार महोदय, मैं इस बात को बार बार उठाया हूँ। मैं मुजफ्फरपुर लोकसभा जो 2024 में होने वाला है उसका मैं लोकसभा उम्मीदवार हूँ और मैं नगर निगम के मुद्दे पर बार बार कहा है कि यह नगर निगम काल कोठरी है ना, रुपये का विकास राशि का बंदरबाट करने का अखाड़ा है ना। और उसी कड़ी में आज सूतापट्टी रोड जो विगत 1971 में जो उस समय के वार्ड पार्षद बिजराजका जी थे है ना, उन्हों का बनाया हुआ वह रोड था जो 71 से लेकर आज 2023 है ना, 52 बरस वो रोड जो ढाला हुआ था उसमें कहीं कोई खरोच नहीं था, कोई दाग नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री जी के स्मार्ट सिटी 8 साल पूर्व यहाँ घोषणा हुई मुजफ्फरपुर में कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी बनेगा। जो प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र भाई मोदी हैं, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। ड्रीम मतलब समझ गए, उनका एक सपना है कि भारतवर्ष में स्मार्ट सिटी 100 है ना होगा तो ये देश उन्नति करेगा। उसमें मुजफ्फरपुर भी है, चुना गया था, आपको याद होगा। और स्मार्ट सिटी का फंड यहाँ आया और उसका आज तक केवल विनाश हुआ, रुपया का बंदरबाट हुआ, न कोई प्लानिंग हुई, जिसके कसूरवार यहाँ के स्थानीय सांसद अजय निषाद जी हैं। क्योंकि अजय निषाद जी इस स्मार्ट सिटी के चेयरमैन हैं। मुजफ्फरपुर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक है ना की राजधानी है और सूतापट्टी एक उत्तर बिहार का सबसे प्रमुख रोजगार का बता रहे हैं, रोजगार व्यापारियों का, थोक वस्त्र विक्रेता का एक बहुत बड़ा समूह है, जहां हजारों व्यापारी अपना व्यापार करने के लिए एक जगह पर है ना सीमित है। और उसका रोड 53 बरस के बाद बन रहा है स्मार्ट सिटी के तहत है ना, तो उसका चौड़ीकरण होना था। उसमें आप देखते हैं कि 20 फीट का रोड है और 20 फीट के रोड में माल आना, माल जाना, यातायात व्यवस्था, आने जाने वाले का, ग्राहकों का है ना, जिससे हमेशा वो जाम लगी रहती है। तो हमारे जो पूर्व बिहार के आपको नगर विकास मंत्री श्री सुरेश शर्मा थे, जब वह नगर विकास मंत्री बने तो उन्होंने कहा कि यह रोड भी चौड़ीकरण सूतापट्टी का होगा, लेकिन वह सूतापट्टी का रोड चौड़ीकरण नहीं हो पाया। बिना नक्शा का, बिना प्लानिंग का है ना, आप देख रहे हैं कहीं नाली चीर दिया जाता है, कहीं रोड बनाया जाता है, शहर अस्त व्यस्त है, हर जगह कूड़ा। भाई अब तो बता रहे हैं कि एक तरफ 10 करोड़ रुपया का रोड ढाला जाता है और 2 महीना के बाद सीवरेज लाइन बिछाने के लिए, गैस का पाइपलाइन बिछाने के लिए, बिजली का तार बिछाने के लिए, टेलीफोन का लाइन बिछाने के लिए उसको चीर दिया जाता है, तहस नहस कर दिया जाता है। तो हम एक बात पूछना चाहते हैं पत्रकार महोदय, यहाँ ये कमिश्नरी टाउन है, नगर आयुक्त बैठते हैं, जिलाधिकारी महोदय बैठते हैं और सबके ऊपर यहाँ के तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त भी बैठते हैं। क्या उनकी नज़र मुजफ्फरपुर की दुर्दशा पर नहीं है? ये आखिर सूतापट्टी का रोड नहीं बन रहा है तो इसके लिए दोषी कौन है, जिम्मेदार कौन है? मैं कहता हूँ कि यहाँ का सबसे ऊंचा पद, राजनीतिक ऊंचा पद यहाँ का सांसद होता है और स्मार्ट सिटी का वह चेयरमैन है। और 6 महीना हो गए, आज पूरे व्यापारी का
हाल बदहाल है। पूरा उनका व्यापार चौपट हो गया। कोरोना काल से ही व्यापार चौपट चल रहा है, आर्थिक मंदी चल रही है, लेकिन उसमें सर्वाइवल होकर आज 6 महीना से उस रोड को काट फाट के पूरा कीचड़ निकाल के अस्त व्यस्त कर दिया। कोई न ग्राहक जाता है, न कोई ठेला गाड़ी जाता है, न माल का निकासी होता है। दुकानदार शटर खोलते हैं और सुबह से शाम तक, क्योंकि उनको व्यापार में आना है, दुकान खोलना है, इस कड़ी में जो है सुबह से शाम बोहनी तक नहीं होता है और लोग अपना भाजपा का सबसे बड़ा वोटर है वो लोग। अरे समर्पित वोटर है ना? समर्पित वोटर है। और ये अभी तक हमारे सांसद महोदय वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, इसको दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा। हमको लगता है कि सांसद महोदय गुमराह हो चुके हैं। अब हो लगता है कि उनकी टिकट कट चुकी है और अभी तक वो नहीं पहुँचे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। व्यवसायियों में त्राहिमाम है, बहुत बड़ा रोष देखा जा रहा है। आप देखे हैं धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसको भी राजनीतिकरण कर दिया गया।